हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 23 अक्टूबर के झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। सेशन की बात की जाए तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये सेशन डेली सुबह 5 बजे होता है। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होता है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और हमारे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इस चीज के बारे में चर्चा करके हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। झारखंड के आने वाले एग्जामों में कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी चल रहा है क्या? अभी चल रहा है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो कि एक बहुत बड़े फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। दुर्गा पूजा ये 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो दुर्गा पूजा होने के कारण हमारे पास वैसे करंट अफेयर्स नहीं है जो इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में डिस्कस किया जाए। करंट अफेयर्स तो हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं बन रहे हैं। तो उतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है जिसके बारे में इस क्लास में डिस्कस किया जाए। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर ले, ताकि हमें झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स भी याद हो जाएं। तो आज के इस क्लास में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? आज के इस क्लास में बेसिकली हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का ही रिवीजन करेंगे और कुछ पुराने करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि दुर्गा पूजा को आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं कि दुर्गा पूजा को आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोग दुर्गा पूजा को एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं? चलिए क्लास को भी शुरू कर लेते हैं, देखते हैं एक आध क्वेश्चन के बारे में, फिर बात करते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें करंट अफेयर की, हाल ही में नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस कब मनाया गया है? यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो आप लोग देखें, हालांकि इस करंट अफेयर की बात करेंगे, हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस किए हैं, आज हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो नीलांबर पीतांबर की बात करेंगे, झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर की बात की जा रही है। तो नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस मनाया जाता है 28 मार्च को। कब? 28 मार्च को। 28 मार्च 1859 में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो इसीलिए 28 मार्च को हम लोग हर साल नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28 मार्च। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नीलांबर पीतांबर, झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर की बात कर रहे हैं। तो 28 मार्च को इनका शहादत दिवस मनाया जाता है। 28 मार्च 1859 को अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी और इस वर्ष इनका 164वां शहादत दिवस मनाया गया है। इस वर्ष इनका 164वां शहादत दिवस मनाया गया है। तो नीलांबर पीतांबर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 28 मार्च 1859 में इन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी, इसीलिए हम लोग 28 मार्च को इनका शहादत दिवस मनाते हैं। ठीक है, हाल ही में रांची नगर निगम के द्वारा कितने बसों को खरीदा जाएगा? अच्छा, आप बोलेंगे सर रांची नगर निगम बस खरीदेगी क्यों? अगर आप लोग रांची गए होंगे या फिर जो लोग रांची में रहते हैं उनको तो पता होगा कि रांची नगर निगम रांची में बसों का परिचालन करती है। क्या सेंस से कहने का कि बसों का परिचालन करती है? बसों का परिचालन करती है का मतलब है कि रांची नगर निगम के द्वारा रांची में बसें चलाई जाती है। क्यों? ताकि लोगों को कम किराए पे एक जगह से दूसरे स्थान जा सके, लोग कम किराए पर एक जगह से दूसरे स्थान जा सके, इसके लिए रांची नगर निगम रांची में बस चलाती है। तो रांची नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि रांची नगर निगम के द्वारा 244 बसों को खरीदा जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रांची नगर निगम रांची में बस को चलाने के लिए और लोगों को और सुविधाएं देने के लिए, जिन रूटों में रांची नगर निगम के द्वारा बस नहीं चलाई जा रही है उन रूटों में भी बस को चलाया जाएगा। इसके लिए रांची नगर निगम 244 बस खरीदेगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 244
244, ठीक है। इन 244 में से 54 जो है इलेक्ट्रिक बस होंगे। इन 244 में से 54 जो है इलेक्ट्रिक बस होंगे, ठीक है। चलिए, तो रांची नगर निगम के द्वारा 244 बसों को खरीदा जाएगा। अगर रांची नगर निगम की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रांची नगर निगम के द्वारा रांची में बसों को चलाया जाता है। लोगों को कम किराए पर कम भाड़ा में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए रांची नगर निगम के द्वारा कुछ इस तरीके से बसों को रांची में चलाया जाता है। और रिसेंटली रांची नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि 244 बस जो है रांची नगर निगम खरीदेगी। अच्छा, रांची नगर निगम की बात कर रहे हैं तो रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1979 में। कब? 1979 में रांची अरे बार बार उल्टा ही लिख रहे हैं, क्या ही बताएं आप लोगों को। 1979 में, कब? 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि रांची नगर निगम झारखंड का दूसरा सर्वाधिक बड़ा नगर निगम है। अगर एरिया वाइज बात करेंगे, एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम धनबाद और दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम एरिया वाइज रांची नगर निगम, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके ये बताएं आप लोग कहां कहां घूम रहे हैं, कितने लोग रांची से हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो कितने लोग यहां पे रांची से हैं। चलिए, हाल ही में झारखंड वाणिज्य कर विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? झारखंड वाणिज्य कर विभाग को 2022-23 में कितने रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है? तो क्या होगा सही आंसर? 21,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन जो है झारखंड का रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है 2022-23 में। बात करेंगे टारगेट की तो झारखंड के जो ये है क्या कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसने टारगेट लिया था कि 18,500 करोड़ का टैक्स कलेक्शन करेंगे, लेकिन टैक्स कलेक्शन हुआ कितना? 21,000 करोड़ का, यानी 2,500 करोड़ टैक्स कलेक्शन टारगेट से ज्यादा हो गया। 18,500 करोड़ का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया था झारखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा और हो गया 21,000 करोड़ का, ठीक है। चलिए, हाल ही में जमशेदपुर में TCIL विस्तारीकरण का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? तो TCIL विस्तारीकरण का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? हेमंत सोरेन जी के द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। कहां पे? तो जमशेदपुर में। कहां पे? तो जमशेदपुर में TCIL के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया गया। विस्तारीकरण का मतलब क्या है कि TCIL कंपनी जो है और विस्तार करेगी जमशेदपुर में, और इसके लिए TCIL के द्वारा 2254 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमशेदपुर में किया जाएगा। तो बात करेंगे TCIL विस्तारीकरण का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अगर बात करेंगे TCIL की तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर TCIL का मतलब क्या है? द टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या? द टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो टीन प्लेट कंपनी है ये टाटा की ही एक कंपनी है। जिस तरीके से टाटा की बहुत सारी कंपनी है, टाटा नमक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका एयर इंडिया, टाटा का ही है, लैंड रोवर, जैगवार, तो ये सब टाटा की ही कंपनियां हैं। इस तरीके से ये जो TCIL है ये भी टाटा की ही एक कंपनी है। और TCIL का फुल फॉर्म क्या है? द टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसके द्वारा झारखंड में 2254 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जमशेदपुर में, जिसका विस्तारीकरण TCIL का कंपनी ऑलरेडी जमशेदपुर में है, इसका विस्तार किया जाएगा। विस्तार करने का जो काम है वो शुरू कर लिया गया है। और इसका शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था? तो इसका शिलान्यास किया गया था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा। और आप देख सकते हैं यह है TCIL टीन प्लेट। यहां पे आप देख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को शिलान्यास करते हुए, ठीक है। चलिए, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो उसका भूमि पूजन करवाते हैं ना, तो भूमि पूजन हेमंत सोरेन जी के द्वारा कराया गया, ठीक है।
चलिए, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में झारखंड कौन से स्थान पर रहा है? अच्छा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था। सबसे पहली बात आती है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। झारखंड को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा रैंक दिया गया है? कौन से स्थान पर झारखंड को रखा गया है? तो झारखंड को 7वें स्थान पर रखा। झारखंड को 7वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड को 7वें स्थान पर रखा गया है। अगर बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की, तो आप यहां पे देखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। और अगर बात करेंगे कि इसमें फर्स्ट रैंक किसे दिया गया है, तो कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है। वही बात करेंगे दूसरे स्थान की, तो तमिलनाडु को दूसरा स्थान दिया गया है, यानी सेकंड पोजीशन दिया गया है। और तेलंगाना को इसमें थर्ड पोजीशन जो है वो दिया गया है। तो अगर बात की जाए कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया जाता है, इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन से राज्य को पहला स्थान दिया गया था? कर्नाटक को। कौन से राज्य को सेकंड स्थान दिया गया था? तो तमिलनाडु को। और कौन से राज्य को थर्ड स्थान दिया गया था? तेलंगाना को। ठीक है, झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया था? झारखंड को दिया गया था 7वां स्थान। तो आप यहां पे देख सकते हैं झारखंड की बात की जा रही है। कर्नाटक पहले स्थान पर है 2022 में, गुजरात चौथे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर है। और आपको याद रखना है कि झारखंड का स्थान 7वां है। यहां पे आप लिस्ट देख रहे हैं 1 से लेकर आप देख सकते हैं आगे तक। और यहां पे आपको 7वें स्थान पर मिलेगा कौन? हमारा झारखंड। ये रहा हमारा झारखंड और ये आपको मिलेगा 7वें स्थान पर। ये कहां पर मिलेगा आपको? 7वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड 7वें स्थान पर। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कौन से नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? लोगों को साइकिल चलाने के लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण होगा। लोग रोड में साइकिल चला पाए अच्छे से, इसके लिए साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाता है। कौन से नगर निगम के द्वारा? रांची नगर निगम के द्वारा। ये तो आप जान गए, ऑप्शन ए। साइकिल ट्रैक होता क्या है? तो आप ये देख रहे हैं साइकिल ट्रैक। रोड के साइड में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाता है कुछ इस तरीके से। अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए, रोड होता है, रोड के साइड में होता है फुटपाथ। रोड होता है, रोड में गाड़ियां चलती है। और रोड के साइड में होता है फुटपाथ, जहां पे आदमी, आप और हम पैदल चलते हैं। अगर गाड़ी लेके चल रहे हैं तो रोड पे चलेंगे, और अगर पैदल चल रहे हैं तो हम लोग फुटपाथ पे चलेंगे। ये रहा फुटपाथ, आप देख सकते हैं फुटपाथ। ये रहा रोड, रोड में गाड़ियां चल रही है और रोड के बगल में जो फुटपाथ है वहां पे आदमी पैदल चलते हैं। फुटपाथ और रोड के बीच में एक साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाता है। फुटपाथ और रोड के बीच में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाता है, ताकि लोग इस साइकिल ट्रैक में साइकिल से चल पाए बिना किसी परेशानी के। साइकिल से जब वो चले तो उनको इस बात का भय ना रहे, उनको इस बात का टेंशन ना रहे कि कोई गाड़ी आकर मुझे पीछे से ठोक देगी। रोड में आप चल रहे हैं तो साइकिल लेके जब आप चल रहे हैं तो आपके मन में एक डर रहता है कि मेरे साइकिल की स्पीड कम है, गाड़ी आके मुझे पीछे से ठोक ना दे। इसीलिए साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाता है और इस साइकिल ट्रैक में केवल साइकिल चलती है। अब रांची नगर निगम के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि रांची में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, जिससे रांची के लोग भी साइकिल का इस्तेमाल कम करें, साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। साइकिल का इस्तेमाल करने से 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा कि आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। दूसरा फायदा, पोल्यूशन कम होगा। तीसरा फायदा, आपके पैसे बचेंगे। गाड़ी में तेल भराते हैं, साइकिल में नहीं भराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जानुम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो राज्य के किस शहर की निवासी है?
जानुम सिंह सोई की बात करेंगे। इस वर्ष 2023 में जानुम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहां के? चाईबासा के ये रहने वाले हैं। कौन? जानुम सिंह सोई। सबसे पहले इनके बारे में आप लोग जानें तो ये आप देख रहे हैं जानुम सिंह सोई को, और इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर इस वर्ष की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस वर्ष कुल जो है 53 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुल कितने? इस वर्ष कुल 53 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इन 53 लोगों में से झारखंड के चाईबासा के जानुम सिंह सोई भी है। तो ये आप देख रहे हैं जानुम सिंह सोई, और इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? चलिए, हाल ही में किस जिले में ब्रिटिश कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ब्रिटिश कालीन सिक्कों का जो प्राप्त होने का सिलसिला है वो बहुत ही मजेदार है। हुआ क्या? दुमका जिले में एक व्यक्ति थे। अब इन व्यक्ति का नाम क्या है आप यहां पे देखेंगे। दुमका जिले में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम है समीरन शाह। आप लोग नाम याद रखें, क्या नाम है? समीरन शाह। अब हुआ क्या इनके साथ कि समीरन शाह अपने मिट्टी के घर में रहते थे। दुमका जिले में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम है समीरन शाह, और ये मिट्टी के घर में रहते थे। इन्होंने काम किया, और काम करके धीरे धीरे इन्होंने पैसा जो है वो जमा किया। आदमी के पास जब पैसा हो जाता है, जब आप आदमी पैसा कमाता है, पैसा जमा करता है, तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि चलो एक अच्छा सा घर बनाया जाए, क्योंकि हम जहां पे रहते हैं उसको ही हम लोग अच्छा करने का कोशिश करते हैं। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर नौकरी मिल जाती है झारखंड में तो नौकरी मिलने के बाद एक अच्छा सा घर बनाएंगे। इनका भी यही सपना था कि एक अच्छा सा घर बनाते हैं। इन्होंने पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद इन्होंने घर बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू किया। घर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई जमीन को खोदने कर, कि जमीन को पहले खोदेंगे और जमीन को खोदकर वहां से हम लोग दीवार उठाएंगे। नीचे से जमीन को खोदकर हम लोग नीचे से दीवार उठाएंगे। जब इन्होंने जमीन को खोदा, अपने घर को तोड़ा, मिट्टी का घर था इनका, इन्होंने जब अपने घर को तोड़ा तो क्या निकला? निकला दो मटके। क्या निकले? दो घड़े। मटके निकले, मटके, दो घड़े। अब जब इन्होंने घड़ा खोला तो घड़ा जब ये खोले तो ये देखे ब्रिटिश काल के सोने के सिक्के निकल आए हैं। ब्रिटिश काल के सोने के सिक्के निकल आए हैं। सोने के है ना? हाँ जी, ब्रिटिश काल के चांदी के हैं, चांदी के सिक्के, ठीक है। तो हुआ क्या? ब्रिटिश काल के चांदी के सिक्के निकले हैं। अब वहां के लोगों को जब पता चला कि इनके घर से ब्रिटिश काल के चांदी के सिक्के निकले हैं, तो उन्होंने, गांव वालों ने पूरे चांदी के सिक्के जिसको जितना मन है वो लूट कर चले गए। जैसा आप लोग जानते नहीं है कि रोड में जब कोई अनाज की या फिर कोई ट्रक पलटी मारता है तो उसको लोग कैसे लूट लेते हैं ट्रक को। कोई मान लेते हैं कोई सामान जा रहा है, जैसे आप कोई गेहूं का बोरा जा रहा है, एक ट्रक में गेहूं के बोरे रखे हुए हैं, जा रहे हैं, और ट्रक पलटी मारता है। तो ट्रक पलटी मारने के बाद आदमी लोग क्या करते हैं? सबसे पहले गेहूं के बोरे को उठा के घर के लेके आते हैं, ट्रक को लूटते हैं। तो उसी तरीके से इस गांव के लोग भी उनके घर को लूट दिए और जितने भी चांदी के सिक्के थे वो लूट कर लेके चले गए। अब आप बोलेंगे सर एक सिक्का का कीमत क्या ही होगा? 500 से 1000, ज्यादा से ज्यादा 2000। आप यही बोलेंगे सर एक छोटा सा सिक्का है उसका कीमत क्या होगा? 2000। अरे 2000 नहीं, कम से कम उस सिक्के का कीमत 1 से 2 लाख है। 1 से 2 लाख रुपए कीमत है उस सिक्के की। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश कालीन सिक्के हैं, अभी के सिक्के थोड़ी हैं। अभी के सिक्के आप खरीदने जाएंगे तो आपको 500 से 1000 रुपए मिल जाएंगे। ब्रिटिश कालीन सिक्के है, 1 से 2 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो दुमका से मिला है ये ब्रिटिश कालीन सिक्के। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो घर को इन्होंने तोड़ा, जब घर को इन्होंने तोड़ा तो इनके घर से निकल गई ब्रिटिश काल के सिक्के, ठीक है, समीरन शाह के घर से। आइए
हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा? तो झारखंड सरकार झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को 4,000 रुपए का मासिक पेंशन देगी। ये झारखंड सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। पहले 1,000 रुपया दिया जाता था, अब जो है 4,000 किया गया, यानी बुजुर्गों को दिया जाने वाला पेंशन में 3,000 की बढ़ोतरी की गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड सरकार के द्वारा जो बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन दिया जाता था उसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो 4,000 नहीं, फिर होगा 3,000। कैसे? 1,000 दिया जाता था, अभी 4,000 दिया जाएगा। बढ़ा कितना है? 3,000 बढ़ा है। तो कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? 3,000 की। अगर क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाए कि बुजुर्गों को दिया जाने वाला पेंशन 1,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है, तब होगा 4,000। 1,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 4,000। कितना बढ़ाया गया है? तो 3,000 बढ़ाया गया है, तभी ना 4,000 हुआ। तो उस चीज को याद रखें, ठीक है। चलिए, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस थे कौन? अपरेश कुमार सिंह, और इन्हें जो है वो त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। आप ये देखिए, ये है कौन? ये है अपरेश कुमार सिंह, और ये झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस थे। इन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं त्रिपुरा हाईकोर्ट, और त्रिपुरा हाईकोर्ट का इन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया है। यानी झारखंड हाईकोर्ट से इनका ट्रांसफर किया गया है त्रिपुरा हाईकोर्ट, और त्रिपुरा हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के बाद इन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। किसे? तो अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कल की क्लास में पूछा गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था, उड़ीसा। क्या? तो उड़ीसा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। और इस चीज के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया गया था कि नियुक्ति कैसे होती है, किनके द्वारा नियुक्ति होती है, कौन से आर्टिकल के तहत नियुक्ति की जाती है, यानी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत जो है अपॉइंट किया जाता है गवर्नर का। तो सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताया गया था क्लास में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है रघुबर दास को। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत कितने बसों को चलाया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत कितनी बसें चलाई जाएंगी? कल के क्लास में आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में बताया गया था। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो गलत आंसर कमेंट करे। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए कि गलत आंसर कमेंट करे। अगर आपको इसका आंसर मालूम नहीं है तो आप कल का क्लास देखें। कल का क्लास देखने के बाद कल के क्लास को अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो समझ गए गधो? समझ गए? आंसर सही दे, समझे? क्वेश्चन जो पूछा गया है सही आंसर देना है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप लोग दुर्गा पूजा अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है, तो आप सबों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कीजिए। फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।